तो बच्चों आपका पहला चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वर्ग के बारे में, है ना। हमने वर्ग पढ़े थे, 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग मैंने आप सभी को याद करने को भी दिया था, सभी ने याद किया ना। 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद किया बच्चों, ठीक है। तो वर्ग हमारा क्या था, क्या होता है, किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वर्ग होता है ना। घात इसकी 2 होती है। तो एक बार रिवाइज करते हैं, लास्ट क्लास में हमने वर्ग देखा था, जब किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे सभी बच्चे बताएं 13 का वर्ग क्या होगा, 13 का वर्ग बताएं, याद करने को दिया था 1 से 20 तक, सभी बच्चे बताएं 13 का वर्ग कितना होगा, 13 का वर्ग कितना होगा बच्चों। मैम क्या कह रही हो, दोबारा फिर से बताना। हाँ बच्चे, वर्ग हमने पिछली क्लास में वर्ग ही तो पढ़ा था। वर्ग क्या होता है, किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वर्ग आता है। तो बच्चों दो बच्चों ने गलत आंसर दिया है, बाकी 166 नहीं 169 होगा। तो जब हम पूछ रहे हैं कि 13 का वर्ग बताओ, तो 13 की 13 से गुणा करेंगे तो वो 13 का वर्ग हो जाएगा, मतलब 13 की घात 2, है ना। 13 की 13 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169। 169, 13 का वर्ग कितना हो गया, 169। तो इस तरीके से हमने वर्ग निकालना सीखा था पिछली क्लास में। उसके बाद हमने वर्गमूल भी देखा था। वर्गमूल क्या होता है बच्चों, बताएं। वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है ना। तो वर्ग और वर्गमूल में, वर्गमूल को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, वर्गमूल को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। सभी अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते जाएं। वर्गमूल स्क्वायर रूट डालें हेडिंग और लिखिए वर्गमूल को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इस चिन्ह से। और वर्गमूल क्या होती है, वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या मिल जाए। बेसिकली जब आप एक संख्या देखते हैं, जैसे 5, 5 का वर्ग क्या आता है, 5 का वर्ग बताओ बच्चों कितना होगा, 5 पंजे 25। तो 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो 25 का वर्गमूल 5 आ रहा है, 5 का वर्ग 25। तो ये एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। तो यदि आपको 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग आता है तो उनका उल्टा यदि वर्गमूल कहा जाए तो आप वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। जैसे यदि कोई कहे 4 का वर्ग क्या है, 16, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है बच्चों, उसकी घात 1/2 होना। वर्गमूल को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इस चिन्ह का मतलब है कि किसी संख्या की घात 1/2 होना। अपनी कॉपी में सभी बच्चे लिखें। वेरी गुड बच्चे, आपने 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग लिखा, बिल्कुल सही। वेरी गुड। फिर सभी बच्चे बताएं, लिखें घात का मतलब क्या होगा, 1/2 होना। तो 1/2 का मतलब क्या होता है कि अंदर यदि किसी संख्या को, जैसे 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4। तो 4 कितनी बार आ गया, 2 बार। तो अंदर यदि कोई संख्या 2 बार आ रही है तो उस रूट के बाहर, इस अंडर रूट के बाहर वो संख्या केवल 1 बार आएगी। इसका घात 1/2 मतलब 2 2 के जोड़े बनाओगे और उन 2 2 के जोड़े से केवल एक ही संख्या इस चिन्ह के बाहर आएगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4। क्लियर हुआ, बताएं बच्चों। इसी तरह देखो 25, 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 × 5। तो 5 2 बार आ रहा है, 2 का एक जोड़ा बन गया, तो इस जोड़े से एक ही संख्या बाहर आ पाएगी, 5। ठीक है, सभी को समझ में आया, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। तो इसी तरह यदि मैं आपसे कहूं आप वर्गमूल निकालो 144 का, तो क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, 144 का वर्गमूल क्या होगा, सभी बच्चे बताएं। बिल्कुल। तो 144 का वर्गमूल कितना आ गया, 12। कैसे, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 144 को 12 × 12 144 होता है। तो अंदर दो संख्याओं का एक जोड़ा बनना है तो बाहर केवल एक ही संख्या आएगी, 12। तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए, हमने 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद किया था। तो 12 का वर्ग कितना आ रहा है, 144। तो 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12। ठीक है। तो ये एक दूसरे की क्या हो गई बच्चों, इस तरह से विपरीत हो गई। तो ये वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे की क्या है, विपरीत प्रक्रिया है। जैसे 7 का वर्ग 49, तो 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7, है ना।
7 का वर्ग 49 है और 49 का वर्गमूल क्या हो गया 7। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे नेक्स्ट क्या है आपका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अब वर्गमूल ज्ञात करने की एक विधि होती है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि? सबसे पहले बच्चों बताओ, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? अभाज्य संख्याएं। नहीं, ये तो सम संख्याएं हो गई, 2 4 6 8, जो एक और खुद से भाग हो। यस। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो एक या स्वयं से विभाजित हो। केवल दो ही संख्याओं से विभाजित होंगी, या तो अपने आप से या एक से। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं? दो से ज्यादा फैक्टर ना ही हो, मतलब एक या खुद से, दो से ज्यादा नहीं, एक या खुद से, दो से डिविजिबल हो, या तो एक से या खुद से। 1 3 6 9 भी नहीं। नहीं, अभी तक अभाज्य संख्याएं सही नहीं बता पा रहे हो। ये कुछ कुछ सही है, पर एक नहीं दो होगा। चरण सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा कुछ कुछ तो आई, लेकिन एक नहीं दो, जो एक से या स्वयं से विभाज्य हो। ऐसी दो भी तो है, एक या स्वयं से विभाज्य हो, तो दो भी केवल एक से या दो से विभाज्य है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो गई? 2 3 5 7, फिर 11 13 17। ये आपकी क्या संख्याएं हो गई? अभाज्य संख्याएं हो गई, है ना? बेटा 5 रह गई आपकी, 2 3 7 11 तो लिखी, 5 रह गई, 5 भी। हम्म। ठीक है, तो ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखते हैं आपकी विधि का नाम क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो पहले हमें क्या इसके करने हैं, खंड करनी है, उसे टुकड़ों में बांटना है, छोटे छोटे टुकड़ों में, ऐसे टुकड़ों में जिनकी गुणा करके वही संख्याएं आ जाए। 14 नहीं बेटा, 14 तो दो से विभाज्य होगा, 14 नहीं। तो जिनकी गुणा करके वही संख्या आ जाए। तो जैसे हमें 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि करनी है, तो 36 को पहले अभाज्य संख्याओं से भाग दे दे के एक तक गुणनखंड टुकड़े करूं। तो भाग दे दे के टुकड़े करने हैं, पहले हम किस संख्या से भाग देंगे 36 को? 36 किससे भाग दी जा सकती है? सबसे छोटी संख्याओं से, देखो अभाज्य संख्याओं से 2 से भाग दी जा सकती है ना। 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 अठे 16, कितना आ गया? 18। फिर 2 से भाग दिया जा सकता है, कितना आ जाएगा? 2 ने 18, है ना। फिर 2 से भाग नहीं दिया जा सकता, तो अब क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, है ना। तो ये हमने क्या करा, इसको भाग दे देकर तब तक भाग किया जब तक एक नहीं आ गया। ठीक है, तो इसके अब हमने क्या कर दिए, खंड कर दिए। ऐसे अभाज्य संख्याओं में खंड कर दिए कि इनकी गुणा करेंगे तो 36 ही आएगा। गुणा करके देख लो, इसकी 36 ही आएगा। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये कितना आ जाएगा? 36। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, है ना। तो ये हमने क्या करा, 36 के गुणनखंड कर लिए। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, 36 का वर्गमूल बताओ। तो ये तो 36 के हमने टुकड़े कर लिए, अभाज्य संख्याओं में हमने उसे क्या कर लिया, तोड़ लिया। बेटा इतने सारे अभाज्य संख्याएं लिख दी, वेरी गुड। हाँ, बस साथ साथ ये भी समझते रहो। तो ये आपने क्या करा, अभाज्य संख्याओं में इसके टुकड़े कर दिए, और अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालना है, तो दो दो के जोड़े बनाएंगे। दो दो के जोड़े बनाएंगे तो एक संख्या इसके बाहर आ सकती है। 2 का जोड़ा बनाया तो 1 2 बाहर आ जाएगा, ये 3 का एक जोड़ा बनाया तो 1 3 बाहर आ जाएगा। तो क्या हो गया, 2 तिया 6। तो क्या आ जाएगा, 2 की 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 6। तो 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों, 6। क्लियर है? सभी बच्चे बताएं। वैसे भी सभी को पता है कि 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6। 6 का वर्ग 36, तो 36 का वर्गमूल 6। पर अभाज्य गुणनखंड विधि से कहा जाएगा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बेटा पोल में अभी पूछ रही हूँ, ये क्लियर हुआ सभी को? 36 का क्या आ गया, 6। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसी तरीके से सभी बच्चे बताएं, 3136 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। सभी बच्चे बताएं क्या होगा।
इसी तरीके से सॉल्व करें। आपको तब तक अभाज्य संख्याओं से भाग देना है जब तक एक ना आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले किससे भाग देंगे बच्चों? बेटा अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। 3136 का वर्गमूल निकालना है। 3136 का क्या निकालना है? वर्गमूल। वर्गमूल निकालना है। तो अभी हमने अभाज्य गुणनखंड विधि देखी। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या थी कि अभाज्य संख्याओं से भाग दो, तब तक भाग दो या इसके खंड करो जब तक एक ना आ जाए। तो सबसे पहले हम किससे भाग देंगे? बेटा 3 से भाग देंगे तो पूरा दो पूरा में नहीं है। 3 से भाग दोगे, शेषफल बच रहा है, कट ही कहाँ रहा है? 3 से भाग देकर देखो, 3 1 3 6, कट ही नहीं रहा है। 3 एकम 3, एक उतारोगे नहीं जाएगा, 0। 13 लिखोगे, 4 लिखोगे, 3 चौक 12, एक 16 आया, तो 3 पंजे 15, एक शेषफल बच रहा है, पूरा पूरा जा ही नहीं रहा है। बेटा अभी रिपीट ही कर रही हूँ, दूसरा क्वेश्चन अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो क्या है, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कहती है कि इसके खंड करने हैं। क्या कहती है अभाज्य गुणनखंड विधि? फिर से समझो कि इसके खंड करो, छोटे छोटे टुकड़े करो, जिनकी गुणा करने पर वही संख्या आ जाए। तो आपको इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं ऐसे कि इसकी जिसकी गुणा करके वही संख्या आ जाए। तो पर छोटे टुकड़े अभाज्य संख्याओं के में करना। ठीक है, तो आपको जोड़े बनाने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या बेटा 2 है। 2 से भाग देकर देखो कितना आएगा। 2 से भाग दो, बताओ बच्चों कितना आ रहा है? बच्चों हैंड रेस कर रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? माइक ऑन करके बताएं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा अब आ रही है? यस मैम। तो अब आप 2 से पहले भाग देकर बताओ कितना आएगा। 3136 को बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। 2 से भाग दिया, कितना आया? 1568। अब क्या करेंगे, फिर से 2 से भाग देंगे। फिर से 2 से भाग देके बताएं कितना आएगा। सभी बच्चे बताएं। कितना आ गया? 784। सभी का आया बच्चों? फिर से 2 से भाग दें, तब तक भाग देना है बच्चों जब तक एक ना आ जाए। हम्म सभी बच्चे करें। बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही है तो एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लो। 98 आ गया एकदम से। 2 से भाग दिया, कितना आ जाएगा? 196। फिर 2 से भाग देंगे, 98। बच्चों समझ में आ रहा है? फिर 98 के बाद 49 आएगा, 46 नहीं। बेटा 49 सही करें। कितना आ जाएगा? 2 से भाग देंगे तो 49। अब किससे भाग दें? अब बताएं किससे भाग दें? 7 से मैम। हाँ बिल्कुल सही। अब हमें किससे भाग देना है? 7 से। 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7, ये आ गया आपका। तो अब हमने इसके क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, जब तक भाग देते गए जब तक एक नहीं आया। अब भाज्य संख्याओं से भाग देते रहो जब तक कि एक ना आ जाए। ठीक है, सभी बच्चे पहले यहाँ तक करें। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो बताएं पहले। यहाँ तक समझ में आया क्या करना है?
अभाज्य संख्याओं से तब तक भाग देना है जब तक कि एक ना आ जाए। ठीक है, यहाँ हम भाग दे रहे हैं, तब तक भाग दे रहे हैं जब तक कि एक नहीं आ जाए। तो यहाँ पे अब हमारा क्या करेंगे, जब हम गुणा करेंगे तो ये इसकी सभी की संख्या 3136 के बराबर ही होगी। दो को कितनी बार लिखा गया है यहाँ पे, 2 4 6, 6 बार दो आया है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 7 गुणा 7 है, ये हमारा कितनी बार आया है, 6 बार। ये हमारा 6 बार आया है। तो अब हमसे इससे वर्गमूल पूछा जा रहा है, तो ये क्या आ गया वर्गमूल के अंदर। तो वर्गमूल की मतलब क्या होता है कि घात 1/2 गुना। वर्गमूल का मतलब क्या हो गया, घात 1/2 गुना। बेटा 6 और 2 क्या लिख रहे हो, आंसर ये तो सही है 56। 6 और 2 क्या है, 6 बार 2 आ रहा है, हाँ 6 बार 2 आ रहा है, मैं समझ गई 6 बार 2 आ रहा है। तो ये अब हमने दो दो के जोड़े बना दिए, तो ये हमारे इस तरीके से जोड़े बन गए। तो हर वर्गमूल का मतलब क्या है कि घात 1/2 ना, दो दो के जोड़े से केवल संख्या के बाहर एक ही संख्या आ सकती है। यहाँ से 1 2 आएगा, फिर यहाँ से 1 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से 1 2 आएगा, फिर यहाँ से 1 7 आएगा। तो अब हम इसकी गुणा करेंगे, तो बताओ बच्चों कितना आ जाएगा। बिल्कुल सही, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 निकालें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, कितना आ गया 56। तो √3136 का वर्गमूल कितना आ गया 56। बताए बच्चों, क्लियर हुआ। हम्म सभी बच्चे बताएं, किसी को कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट हो तो बच्चों माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं, सभी ने नोट कर लिया। हम्म तो आगे चलते हैं, ये आपका आ गया 56। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, सभी बच्चे इसका वर्गमूल बताएं। वर्गमूल 484 का, बताओ 484 का वर्गमूल कितना होगा। 484 का वर्गमूल निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालो। तब तक भाग दो जब तक एक ना आ जाए, भाग दो तब तक जब तक एक ना आ जाए, अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना। सबसे पहले किससे दोगे बताओ। हम्म 2 से दे, 2 से भाग दे, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कितना आ गया 242। फिर 2 से भाग दिया, कितना आ गया 121, बिल्कुल। फिर किससे भाग दोगे, अभाज्य संख्याओं से बताओ। इस संख्या से भाग दे, 7 से नहीं भाग दिया पाओगे, 7 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 121 किससे भाग दिया जा सकता है, बताओ। यदि वर्ग याद किया होगा कल तो याद आ जाएगा। 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग याद किए थे, 121 किसका वर्ग था, 11 का। 11 से भाग दोगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 की 11 से भाग करते हैं 121, फिर 11 से भाग दोगे एक आ जाएगा। तो 484 के हमने गुणनखंड करे, क्या क्या आ गया, 2 गुणा 2, 11 गुणा 11, इसकी गुणा करोगे 484 ही आ जाएगा। तो अब बताओ इसका वर्गमूल किसके बराबर होगा, 484 का वर्गमूल क्या होगा। सभी बच्चे बताएं। हम्म 2 की 11 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 22, बिल्कुल सही। तो बाहर क्या आ रहा है, 2 और 11 बाहर आ जाएगा, उनकी गुणा करेंगे, 2 की 11 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 22। तो 484 का वर्गमूल कितना आता है 22। सभी को क्लियर हुआ, क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। फिर पोल में क्वेश्चन पूछेंगे, किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों, माइक ऑन करके मैसेज में पूछ सकते हो, किसी को कोई भी डाउट हो तो। आप रुकना, नोट कर रहे हैं। नोट कर लें बच्चों, मैं रुकी हुई हूँ।
मैम मुझे कुछ कम है, क्या कम है? बेटा माइक ऑन करके बताएं क्या कम है। कम समझ आया? है बेटा? तो देखो एक बार फिर से समझते हैं, 484 का वर्गमूल निकालना था, है ना? हमें क्या 484 का वर्गमूल निकालना था, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का हमने क्या करा, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड में हमें उसके खंड करने हैं, 484 को टुकड़ों में बांटना है ऐसे कि गुणा करके 484 ही आ जाए, है ना? तो हमने क्या करा, इसे अभाज्य संख्याओं से भाग देना शुरू कर दिया, तब तक भाग दिया जब तक एक ना आ जाए। 2 से भाग दिया 242 आया, फिर 2 से भाग दिया 121 आया, फिर 11 से भाग दिया 11 आया, फिर 11 से भाग दिया 1 आ गया। तो यहाँ से हमने ऐसे भाग दिया कि जब तक दिया तब तक एक ना आ जाए। तो ये आपका क्या आ गया, 2 गुणा 2, 11 गुणा 11। ठीक है। तो जब ये क्या होगा, इसके इसकी वर्गमूल का मतलब होता है कि घात 1/2 गुना। तो यहाँ पे आपके क्या होगा, दो दो के जोड़े बन रहे हैं, ये और ये। तो दो दो के जोड़े बन रहे हैं, तो वर्गमूल के बाहर एक ही संख्या बाहर आ सकती है। ठीक है। अच्छा बेटा कुछ काम है, लेफ्ट करना चाह रहे हो? ठीक है बच्चे, कुछ काम है तो लेफ्ट कर सकते हो, पर कल अगले दिन आपके व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग आएगी, वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। बेटा एलसीएम क्या आ रहा है? एलसीएम का मतलब नहीं समझी मैं, यहाँ पे एलसीएम कुछ नहीं लिया जा रहा है। मैम आप मुझे कुछ काम है। हाँ हाँ बेटा मैं समझ गई, काम है तो आप लेफ्ट कर सकते हो, पर अगले दिन रिकॉर्डिंग आएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसे जरूर देख लेना। ओके मैम। ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। तो ये दो के जोड़े में से एक संख्या बाहर आ गई, 2 गुणा 11 कितना हो गया, 22। ठीक है। तो 484 का वर्गमूल 22 हो गया। अब जो आगे चलते हैं, अब एक पोल में क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 64 का अभाज्य गुणनखंड या पैसे भी, आप वर्गमूल बताएं क्या होगा। ठीक है। तो सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ पोल में देंगे, मैं अभी पोल ऑन कर रही हूँ। तब सभी बच्चे तब तक सोच ले कौन सा ऑप्शन सही है। पोल ऑन हो गया है बच्चों, अब इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आ गए। हम्म, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दीजिए।
अभी भी 3-4 बच्चों के आंसर रह गए हैं, जल्दी से बच्चों पोल में दें। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल बताएं क्या होगा। बच्चों माइक बंद रखें अपना, बस पोल में करके आंसर बताएंगे। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। जो अभी किस किस के आंसर रह गए एक बार हैंड रेस करें। जिसके आंसर रह गए वो हैंड रेस करें। जल्दी से दीजिए बच्चे। हम्म, जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों पोल एंड करते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। हम्म तो काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, पर तब भी इतने सिंपल क्वेश्चन का भी थोड़े बच्चों ने गलत आंसर दिया था। 64 का वर्गमूल बच्चों क्या आएगा, 8। मैंने आपको कहा था वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं, एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया होती है। यदि 8 का वर्ग 64 हो रहा है तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8। 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 8। और यदि अभाज्य गुणनखंड विधि से कहा जा रहा है तो आप क्या करोगे, भाग दो, 2 से भाग दोगे 32, फिर 2 से भाग दोगे 16, फिर 2 से भाग दोगे 8, फिर 2 से भाग दोगे 4, 2 से भाग दोगे 2, फिर 1। तो हमने तब तक भाग दिया जब तक हमारा 1 नहीं आ गया। तो हमने इस तरीके से उसे भाग देते चले गए। तो आपका 64 किसकी गुणा हो गई, 2 को कितनी बार लिखा गया, 2 4 6, 6 बार लिखा गया। 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। अब आपसे 64 का वर्गमूल पूछा जा रहा है तो आप इसके पेयर बना लो, जोड़े बना लो। तो इस तरीके के 3 जोड़े बन रहे हैं, तो 3 बार 2 बाहर आ जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 8। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्लियर है। हम्म, ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वर्गमूल बताना है 576 का। 576 का बताओ वर्गमूल क्या होगा। सभी बच्चे इसका आंसर पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद पोल में आंसर देना है। 576 का वर्गमूल क्या होगा, √576। ऑप्शन है 14, 24, 35 या 44। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें।
576 का वर्गमूल क्या होगा? आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में। अभी 5 बच्चों के आंसर रह गए हैं, बच्चों जल्दी से आंसर दें पोल में। बच्चों जल्दी से आंसर दें, ध्यान से सॉल्व करके। 576 का वर्गमूल क्या होगा? किसी भी मेथड से बताएं, चाहे वर्ग और वर्गमूल जो विपरीत होते हैं एक दूसरे के, चाहे वैसे, या भाज्य गुणनखंड विधि से बताएं तो वैसे। जल्दी बताइए बच्चों। अच्छा, किस किस के आंसर पोल में देने रह गए हैं, एक बार हैंड रेस करें वो लोग जिसके आंसर पोल में देने रह गए हैं। कितनी देर लगेगी बच्चों, जल्दी करें। हम्म, करें। अब 2 बच्चों के रह गए हैं सिर्फ आंसर, जल्दी से दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें। चलिए पोल को एंड करते हैं, आंसर देखते हैं बच्चों अब क्या होगा इसका। 576 का वर्गमूल काफी बच्चों ने गलत दिया है। बच्चों ध्यान से देखें क्या होगा। सबसे पहले यदि आपको नहीं आता किसका वर्ग है तो क्या करेंगे, 576 को अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। अभाज्य संख्याओं से भाग देते चले जाओ। सबसे पहले 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, कितना आ जाएगा, 288, है ना। फिर 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 144। तो अब तो बेटा आपको 144 भी पता होगा कि 144 12 का वर्ग होता है। तो अब या तो यहीं पे ही रोक दो। तो एक शॉर्टकट बताओ, यहीं पे 144 पे आपको पता है ये 12 का वर्ग है, तो ये 12 12,144 होता है। फिर 12 से भाग दो, 12 कम 12, तो ये आपका क्या आ गया। आपको तो बस इसके खंड करने हैं कि ताकि आप जोड़े बना सको। तो 2 गुणा 2 12 गुणा 12,
इस तरीके से होगा, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, तो संख्या चिन्ह के बाहर केवल क्या आएगा, 2 × 12, 2 की 12 से गुणा करेंगे कितना आ गया, 24। तो आंसर क्या आ गया, 24। क्लियर हुआ। इतनी बड़ी गुणा भाग करने से अच्छा है डायरेक्ट जब पता चल जाए कि ये 144 तो 12 का वर्ग होता है, तो वहां पे सीधे 12 × 12 कर दो, है ना। 576 नहीं याद है तो 144 तो याद है, 144 × 4, है ना। तो बात समझ में आई सभी बच्चों को। बताएं किसी को कोई डाउट। चाहे पूरा भाग दे दो, 144 का तो भाग देना मैंने बताया ही है, ये गुणनखंड करना, 12 आ गया था। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। किसी को भी बताएं कोई डाउट। बताएं जिन्होंने 14 करा था उनका 14 कैसे आया। काफी बच्चों ने 14 लगाया था, 14 कैसे आया। 14 का तो बच्चों इसका मतलब याद ही नहीं, 14 का वर्ग कितना होता है, 196, 196 का वर्गमूल 14 होता है ना। इसीलिए मैंने कहा था कम से कम 1 से 20 तक की संख्याओं का तो वर्ग याद ही कर लो। ठीक है, तो क्लियर हुआ। बताओ किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो। ठीक है, तो आगे चले बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये आपका वर्गमूल पूरा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्यूब और क्यूब रूट, घन और घनमूल। सभी बच्चे हेडिंग डालें, घन और घनमूल। सेम है, जैसे वर्ग और वर्गमूल था वैसे ही घन और घनमूल है। हेडिंग डाल लिया बच्चों। 3 × 3 क्या बच्चे, मुझे समझ नहीं आया, 3 × 3 क्या। माइक ऑन करके बताएं, 3 × 3। अच्छा घन, हाँ घन में क्या होता है, 3 बार लिखते हैं। घन में 3 बार लिखते हैं किसी संख्या को, क्यूब में किसी संख्या की 3 बार लिखकर गुणा करते हैं। जैसे घन क्या होता है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार और गुणा कर दी जाए, मतलब उस संख्या को 3 बार लिखो और उसकी गुणा कर दो। जैसे 5 का घन, तो 5 को 3 बार लिखा और उनकी गुणा कर दी। 5 को 3 बार लिखा और उनकी गुणा कर दी, तो 5 × 5 25, 25 पंजे 125। तो 5 का घन कितना हो गया, 125, है ना। हाँ ये भी बिल्कुल सही। क्यूब का मतलब क्या होता है कि घात 3 कर देना। क्यूब का मतलब, घन का मतलब किसी संख्या की घात 3 होना। मतलब घात का मतलब उस संख्या को 3 बार लिखो और उसकी गुणा करो, है ना। तो घन का मतलब समझ में आया सब बच्चों को, कि उसकी घात 3 होना या उस संख्या को 3 बार लिखकर उसकी आपस में गुणा करना। इसी तरह बच्चों यदि मैं पूछूं 9 का घन बताओ, तो बच्चों बताओ 9 का घन क्या होगा। 9 का घन बताइए बच्चों कितना आएगा। 9 का क्यूब, 9 का घन कितना होगा। 9 की घात 3 बताओ कितना होगा। हम्म, 729। हाँ सभी बच्चे बताएं। 9 की 9 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 81। 81 की 9 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 729। तो जब 9 को हमने 3 बार लिखा और गुणा करी तो कितना आ गया, 729। क्लियर। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। तो ये आपकी क्या थी कि इसकी घात 3 लिखकर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे 3 का घन मतलब 3 की घात 3, 3 की घात 3 कितना हो गया, 3 × 3 × 3 कितना आ गया, 27। 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसी तरह 7 का घन, तो बच्चों 7 का घन बताओ कितना होगा। 7 का क्यूब, 7 का घन कितना आ रहा है, 7 × 7 × 7 कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 49। 49 की 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 343, है ना। ये आपका घन हो गया कि एक संख्या को 3 बार लिखो और उनकी आपस में क्या करनी है, गुणा करनी है। तो आगे चलते हैं बच्चों। आप ये पॉइंट ध्यान से समझे, धनात्मक संख्या का घन बच्चों धनात्मक होता है और ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक होता है। क्या क्लियर कैसे करते हैं, देखो ऋणात्मक संख्या का जब हम घन निकालते हैं तो ऋणात्मक की 3 बार गुणा करते हैं हम। यही तो है कि घन में किसी संख्या की 3 बार गुणा होती है, तो ऋणात्मक संख्या में भी निगेटिव की 3 बार गुणा होगी। और निगेटिव 3 बार गुणा करके क्या देता है, चिन्ह बताओ। निगेटिव की 3 बार गुणा करेंगे आपस में तो क्या आएगा, निगेटिव, है ना। कैसे,
पहले माइनस माइनस आपस में गुणा करके क्या बना देंगे, माइनस माइनस प्लस, ये आपका प्लस हो गया। फिर प्लस इस माइनस से गुणा करके क्या बना देगा, फिर से माइनस, प्लस और माइनस की गुणा होगी, क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर है बच्चों? तो माइनस का घन माइनस आता है, प्लस का घन प्लस होता है। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? तो यदि मैं आपसे पूछूं -6 का घन बताओ, -6 का घन बताओ बच्चों कितना होगा, का घन, क्यूब बताना है, -6 का क्यूब कितना होगा, बताएं बच्चों, -6 का क्यूब कितना होगा। सभी बच्चे बताएं, बेटा चिन्ह के साथ बताओ। आंसर हमेशा चिन्ह के साथ बताएं कि -6 का घन कहा जा रहा है तो क्या होगा, माइनस का 216। कैसे, -6 का घन मतलब -6 की घात 3, -6 की घात 3 मतलब -6 को 3 बार लिखो और उनकी गुणा करो। -6 को 3 बार लिखेंगे, उनकी गुणा करेंगे, 6 6 36, 36 की 6 से गुणा करेंगे 216, माइनस की 3 बार आपस में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस, तो क्या आ गया, माइनस का 216। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्या है, किसी संख्या के घन को पूर्ण घन या घन संख्या कहते हैं। किसी संख्या के घन को क्या कहते हैं, पूर्ण घन या घन संख्या। जब हम किसी संख्या को किसी संख्या के घन के रूप में दिखा सकते हैं, जैसे 125 है, तो 125 को हमने 5 के घन के रूप में दिखा दिया, तो ये आपकी पूर्ण घन या घन संख्या हो गई। और 75 है, 75 को हम किसी संख्या के घन के रूप में नहीं दिखा सकते, तो ये आपकी घन संख्या नहीं होगी। 27 को 3 के घन के रूप में दिखा सकते हैं, तो ये आपकी पूर्ण घन या घन संख्या हो गई। क्लियर? तो आगे चलते हैं बच्चों, ये सभी बच्चे नोट करें जल्दी से, 1 से 20 तक की संख्याओं का घन दे रखा है बच्चों, 1 से 20 तक की संख्याओं का घन दे रखा है, सभी बच्चे लिखे अपनी कॉपी में, और कम से कम 11 या 12 तक की संख्याओं का घन सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से नोट करें, 1 से 20 तक की संख्याओं का घन। बढ़िया, जिसे याद है बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं है तो बच्चों जल्दी से याद कर लेना आज, और बिना देखे कॉपी पे लिखना। 1 से 12 तक का या 1 से 11 तक का तो पक्का याद होना चाहिए। लिख लिया बच्चों? नो मैम। लिखें, जल्दी से लिखें बच्चों। हो गया मैम। बाकी बच्चे भी बताएं, सभी ने लिख लिया, मैसेज में बताएं। यस मैम, लिख लिया। ठीक है, तो ये याद करना है आज होमवर्क में, 1 से 11 या 12 तक का घन सभी को याद हो। तो अब देखते हैं घनमूल क्या होता है। ठीक है, जैसे आपका वर्गमूल था वैसे ही आपका घनमूल है। वर्गमूल में देखो बच्चों क्या करते थे, अंडर रूट का साइन लगाते थे,
घनमूल में भी आपका रूट का साइन लगेगा, बस घनमूल के चिन्ह के आगे 3 लिख दिया जाएगा। हम घनमूल को इस चिन्ह से दिखाते हैं, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं घनमूल को। बेटा घनमूल में भी जैसे ही वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते थे, ऐसी घन और घनमूल एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। जैसे हाँ, घात 1/3 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो घन और घनमूल एक दूसरे के विपरीत कैसे है, 5 का घन, 5 का घन बताओ बच्चों कितना होता है, 125। 5 का घन कितना आया था, 125 आया था ना। कितना, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की घात 3, 5 का घन मतलब 5 की घात 3, कितना आ गया था, 125। तो 5 का घन 125 हो रहा था, तो 125 का घनमूल क्या हो जाएगा, 5। क्लियर है ना। तो घनमूल क्या हो गया, घन और घनमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जैसे 125 का घनमूल क्या आ जाएगा, 5, 64 का घनमूल क्या आ जाएगा, 4। तो घनमूल का मतलब क्या होता है कि उसकी घात 1/3 होना। जैसे वर्गमूल का मतलब होता था बच्चों, अंडर रूट का मतलब क्या होता था, घात 1/2 होना। घनमूल का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका घनमूल का चिन्ह है, इसकी घात 1/3 होना। क्लियर। सभी बच्चे बताएं, समझ में आया। किसी संख्या के घनमूल का मतलब उस संख्या की घात 1/3 होना। तो ये आपका घनमूल का चिन्ह है, तो ये इस घनमूल का मतलब क्या हो गया, इसकी घात 1/3 होना। 64 का घनमूल, तो 64 की घात 1/3 होना। तो 1/3 का मतलब क्या है यहाँ पर, घात 1/3 का मतलब क्या है कि हम इसे 3 3 के जोड़े में बनाएंगे। अब हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, और 3 3 का जब जोड़ा बनेगा तो इस वर्गमूल के चिन्ह के बाहर केवल एक ही संख्या बाहर आ पाएगी। जितने बटे में होती है संख्या, उतने का जोड़ा बनाते हैं, और ऊपर जो संख्या होती है वो बाहर आ पाती है। तो नीचे 3 3 का जोड़ा बनाएंगे तो एक संख्या उसमें से बाहर आ पाएगी। क्लियर हुआ। जैसे आपका, हाँ, जैसे आपका 64 का घनमूल पूछा जा रहा है, तो 64 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो 3 3 के जोड़े बना दिए। अब 3 का जो जोड़ा बना है उससे केवल एक संख्या बाहर आ पाएगी, कौन सी आ गई, 4। ठीक है। तो इसी तरीके से आगे देखते हैं, घनमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये मैंने अभी बताया, घन और घनमूल क्या है, एक दूसरे के विपरीत। जैसे बच्चों बता, देखो 7 का घन, 7 का घन कितना आ रहा है, 343। 7 का घन कितना हो गया, 343। तो 343 का घनमूल क्या हो जाएगा, 7। क्लियर। एक दूसरे के विपरीत है, तो यदि आपको 12 तक आपने घन याद कर लिए, तो उनका उल्टा घनमूल आप निकाल के एकदम बता दोगे। तो अब एक का देखते हैं, 216 का घनमूल बताओ बच्चों कितना होगा। जल्दी से ऐसे ही बताओ, पहले 216 का घनमूल क्या होगा। 216 का घनमूल बताए बच्चों। हाँ, 216 का घनमूल यदि आपको याद होगा तो डायरेक्ट बता दोगे 6। पर यदि आपको नहीं याद है तो क्या करोगे, निकाल सकते हैं, कैसे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। जैसे वर्गमूल निकालने की विधि थी, वही विधि है, बस वहां पे वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बन रहे थे, यहाँ पे 3 3 के जोड़े बनेंगे बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 216 को तब तक भाग देते रहो जब तक कि 1 ना आ जाए। अभाज्य संख्याओं से भाग दो जब तक 1 ना आ जाए। दो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी घनमूल निकालना एक बार सीख लेते हैं बच्चों। 216 को भाग दे, सबसे पहले किससे देंगे, 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा, 108। है ना। 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 108। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 54, 54। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 27। फिर 2 से भाग नहीं दिया जा सकता, जब 2 से भाग नहीं दे सकते तो 3 से भाग देंगे। 3 दिन 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। तो हमने क्या करा, तब तक भाग दिया जब तक 1 नहीं आ गया। तो इस तरीके से 216 को कैसे लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो ये आपका 216 का घनमूल कहा जा रहा है, तो 216 का घनमूल कितना आ गया, इतना। है ना। तो आप जोड़े बनाते हैं। हम्म,
बेटा आंसर किसी भी विधि से निकालो, चाहे भागफल विधि से, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से, आंसर सेम आएगा। जौन सी विधि आपको अच्छी लग रही है आप उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 3 3 के जोड़े बनाए, तो आपका 3 3 के जोड़े बनाने पर केवल एक संख्या बाहर आ पाएगी, क्योंकि इसकी घात क्या होती है 1/3। तो 3 3 के जोड़े बनाए, 2 बाहर आया, यहाँ से 3 बाहर आया, 2 गुणा 3 कितना हो गया 6। 2 गुणा 3 कितना हो गया बच्चों 6। सभी को क्लियर हुआ? बताइए किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये हमारा 6 आ गया 216 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलो एक बच्चों पोल में पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन पोल में पूछ लेती हूँ जल्दी से। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे, 8 का घन बताना है। सभी बच्चे 8 का घन ध्यान से ऑप्शन चुनेंगे। मैं पोल 1 मिनट में लॉन्च कर रही हूँ, तब उसका आंसर दीजिएगा पोल में। सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 का घन। सभी बच्चे पहले अपनी तब तक कॉपी में निकालें, 8 का घन कितना होगा। प्लीज जौन सा सही ऑप्शन लग रहा है उसका आंसर जल्दी से पोल में दे दें। पोल खोल दिया है बच्चों, 8 का घन बता। सॉरी, ध्यान से बच्चों सभी आंसर दें। 8 का घन पूछा जा रहा है, क्यूब। फाइंड क्यूब ऑफ 8। 8 का घन ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 24, 64, 512 या 4096। सभी ने आंसर दे दिया बच्चों? तो चलिए पोल एंड करते हैं, अब आंसर देखते हैं बच्चों। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 का घन क्या होता है बच्चों 512। घन का मतलब संख्या को 3 बार लिख के उनकी गुणा करना। क्या हो जाएगा 8 गुणा 8 गुणा 8 कितना हो जाएगा 512। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो अब बच्चों आप होमवर्क देख लेते हैं। आज की क्लास का होमवर्क क्या है, सभी बच्चे अपनी अवंती की वर्कबुक खोलें। अवंती की वर्कबुक पे पेज नंबर 38 ओपन करें। पेज नंबर 38 पे आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल दे रखा है। ये आपको होमवर्क में करना है, इसके उदाहरण और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है 28.1 और 28.2। ठीक है, ये आपको आज होमवर्क में करना है। अब बच्चों किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो। आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखेंगे, इसके आगे घनमूल के क्वेश्चन पूछेंगे और फिर घातांक के नियम पढ़ेंगे।